फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंटेंस का जो ये चैप्टर है, सेंटेंस को सही करने का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सिंटेक्स बोले या फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड बोले, तो इसको बेसिक हम लोगों ने इसको बेसिक तरीके से समझने की कोशिश किया था। इसके जो बेसिक है उस चीज़ को हम लोगों ने आपके पास रखा, आप लोग का प्यार अच्छा खासा मिला। उसके बाद बेसिक्स खत्म होने के बाद ही हम लोग इसके लेवल की तरफ बढ़ते हैं। और आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ ऐसे रूल्स लेकर आए हैं, कुछ ऐसे 5 रूल्स लेकर आए हैं जो कि वाकई में ज़बरदस्त है और आपको जानने की ज़रूरत है। और ये अगर जान जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपका कुछ हद तक शुरू के, अगर आप बिगिनर है, सेंटेंस क्रिएट करने वाले हैं, तो आपको बहुत ही मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो मुश्किलें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जो रास्ते में रोड़े पड़े हुए थे वो अपने आप हट जाएंगे अगर इसको आपने देख लिया तो क्या है वो 5 रूल्स, क्या है वो 5 कदम जो हमें बनाएगा दिग्गज, देखते हैं। सो चलिए करते हैं आगाज। हमें जो पढ़ना है आज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 5 रूल्स में से जो पहला रूल्स हमारे पास आता है, जो सबसे पहला आता है, जो बेसिक से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, जो हमें जानने की जरूरत है, तो ये है कि अगर 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट या बोले तो आप नाउन बोले, 2 सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हैं, 2 सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हैं एक सेंटेंस में एंड से, एक सेंटेंस में एंड से। 2 सिंगुलर नाउन अगर सेंटेंस में एंड से जुड़े हुए हैं तो, और ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 सिंगुलर नाउन्स अगर किसी सेंटेंस में एंड से जुड़े हुए हैं और वो दोनों के दोनों एक साथ मिलकर के सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसके बाद लगने वाला भाव प्लूरल होगा, हमेशा प्लूरल होगा। जैसे 2 नाउन्स लेना है सर, एक इधर सिंगुलर नाउन, ये भी सिंगुलर नाउन। और नाउन सिंगुलर कब होता है, लास्ट क्लास में हम लोग देख दिया था। जैसे रहमान, एंड लगा है, सिंगुलर नाउन। सुधीर, रहमान एंड सुधीर, सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन, मतलब रहमान एंड सुधीर ये दोनों के दोनों क्या है, सिंगुलर नाउन है। हैज या हैव कंप्लीटेड द टास्क, इन्होंने क्या कर लिया है, टास्क को पूरा कर लिया है। तो जरा बताइए यहां पे क्या होगा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए या हैव होना चाहिए? मैंने बोला कि 2 सिंगुलर नाउन्स अगर एंड से जुड़ा हुआ है और ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट का फॉर्म कर रहा है, तो आपका यहाँ पे लगने वाला जो वर्ब है, इसके बाद जो वर्ब आने वाला है वो वर्ब क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा सर, बहुत अच्छे से कह देते हैं, प्लूरल होगा बाबू। प्लूरल तो कैसे, जरा देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट ये बना दिया आपका क्या, सिंगुलर और सिंगुलर, एक और एक 2, सिंगुलर नहीं, ये आपका हो गया प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, 2 लोग हो गए ना सर। अब इसके साथ लगने वाला भाव क्या लगेगा, आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे लोग 2 हो गए, तो अब यहाँ पे भाव क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, और ये आपका यही होगा। मतलब कह रहा है, पहला रूल्स क्या कह रहा है, जरा सुनिए। पहला रूल्स कह रहा है, इफ 2 सिंगुलर nouns are joined by and forms the subject of the sentence
then it will take plural verb। ये अपने साथ कौन सा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। कह रहा है कि दो सिंगुलर नाउन्स अगर एंड से जुड़ा हुआ है और वो क्या कर रहा है? फॉर्म कर रहा है क्या? सेंटेंस का सब्जेक्ट का रूप, तो उसके बाद लगने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा। बाइलिंगुअल मैंने बोला था कि दोनों लैंग्वेज में बताया जाएगा। सो इसकी चीज को आप लिख सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में आपके दो सिंगुलर नाउन्स हैं, दो सिंगुलर नाउन्स है और वो एंड जैसे शब्द से जुड़ा हुआ है, तो एंड जैसे शब्द के साथ जुड़कर वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट का रूप ले रहा है, सब्जेक्ट बना रहा है, तो उसके बाद लगने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। विल बी इन द प्लूरल फॉर्म। एग्जाम्पल आपके सामने है। सो इस चीज को याद रखिएगा, ये चीज होता है। दूसरे चीज एग्जाम्पल रख देते हैं, तो दूसरे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके लिए चाहे कोई भी चीज लीजिएगा, आपका वही से आने वाला है, आपका सिंगुलर नहीं होगा। मैंने शुरू में ही बोला था सर, करना क्या है आपको? सेंटेंस का ये जो चैप्टर है, सेंटेंस को करेक्शन करने का ये जो चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको स्टडी करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? इसके मीनिंग पर फोकस करना होगा। अगर मीनिंग आपने समझ लिया तो आसान है चैप्टर। अगर नहीं समझ में आती है, रटने की कोशिश करेंगे रोज, नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक रहमान है और एक सुधीर है, दो लोग बन गए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? यहाँ पे ये नाउन क्या होगा? प्लूरल हो गया। तो प्लूरल नाउन अपने साथ क्या लेगा? वर्ब प्लूरल होगा, प्लूरल होगा, और इसकी वजह से यहाँ पे वर्ब प्लूरल हो गया। मतलब यहाँ पे वर्ब क्या लगा है आपका? प्लूरल वर्ब। दूसरा रूल्स, जो दूसरा रूल्स है इस कड़ी में, वो आता है क्या? देखते हैं। दूसरा रूल्स बहुत ही खास होने वाला है। जैसे कह रहा है कि अगर सिंगुलर नाउन है, अगर कोई सिंगुलर नाउन है, दो सिंगुलर नाउन है, ध्यान दीजिएगा, दो सिंगुलर नाउन है, दो सिंगुलर क्या है? नाउन है। दो सिंगुलर नाउन है और वो एंड से जुड़ा हुआ है। क्या बात करते सर? वही बात बता रहे हैं, सुन तो लीजिए, पहले ही मत बोला कीजिए। दो सिंगुलर नाउन है और वो एंड से जुड़ा हुआ है, और पहले सिंगुलर नाउन मतलब पहला जो सेंटेंस का जो सिंगुलर नाउन है, उसके पहले अगर कोई आर्टिकल या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, कोई आर्टिकल हो या फिर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हो, तो इसके बाद लगने वाला वर्ब, तो इसके बाद लगने वाला वर्ब क्या होगा? हमेशा सिंगुलर होगा। क्यों? यहां पे सिंगुलर वर्ब क्यों होगा? जरा ध्यान से सुनिए। सिंगुलर वर्ब इसलिए होगा क्योंकि ये अगर जैसे ही लग गया, किसी एक के पास लगा, पहले वाले के पास, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ही इंसान को इंडिकेट कर रहा है, एक ही इंसान को इंडिकेट कर रहा है। जैसे माई अंकल एंड टीचर सिंग्स और सिंग ए सॉन्ग। माई अंकल पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और यहां पे जरा देखिए टीचर सिंगुलर नाउन, ये भी सिंगुलर नाउन, ये भी सिंगुलर नाउन, इसके पहले माई लगा हुआ है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो, इसका मतलब ये हुआ कि जो चाचा है वही उसके टीचर्स हैं, जो चाचा जी हैं वही उसके क्या है? टीचर्स है। तो बंदा एक ही, पोस्ट कितना भी हो, बंदा तो एक ही है ना, तो उसके लिए आपका भाव क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा हमेशा। याद रखिएगा इस चीज को, ये हमेशा यहाँ पे क्या होगा? सिंगुलर होगा। सिंग्स होगा, सिंग नहीं होगा। मतलब यहाँ पे रूल्स क्या है? इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड विथ and the first singular noun
is followed by any articles or possessive adjective, that means this denotes a singular meaning and due to which it always takes singular verb. सो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। दोनों लैंग्वेज में लिख लिया जाएगा ताकि हम लोग को आसान पड़े। इफ टू सिंगुलर नाउन्स joined by and, comma, the first singular noun is followed by क्या? Any article or possessive adjective. It gives या फिर indicates गिव्स पहले लिख लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं गिव्स सिंगुलर मीनिंग, या फिर इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं इंडिकेट्स द सेम पर्सन और थिंग्स so it always takes singular verb. अपने साथ क्या लेगा? हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। एग्जाम्पल आपने देख लिया, मतलब एक के पहले लगा होना चाहिए या तो कोई आर्टिकल या फिर कोई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसको आप लिख सकते हैं कि अगर आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूं कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स हैं, अगर दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं और जो पहला सिंगुलर नाउन है उसके पहले आर्टिकल या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब वो एक सिंगुलर मीनिंग देता है या फिर एक ही इंसान को, एक ही वस्तु को दर्शाता है, और जिसकी वजह से उसके बाद लगने वाला जो वर्ब होगा वो आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा हमेशा। और यही चीज़ हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, यही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। क्या है? सिंगुलर वर्ब है, और ये चीज़ आपका क्या है? सब्जेक्ट है। सो ये चीज़ याद रखिए, मीनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दो रूल्स हुए, तीन रूल्स अभी आपके पास आज की कड़ी में तो और है। वो क्या है? तीन रूल्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तीसरा जो रूल्स है इस कड़ी में, सबसे तीसरा जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। क्या है वो? पहला चीज तो हम लोगों ने देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा क्या है? बहुत इसी के सिमिलर, दो सिंगुलर नाउन, नीचे लिखा करते हैं, ऊपर थोड़ा सा लिखने में आसानी पड़ेगी। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ
और दोनों के पहले या तो कोई आर्टिकल हो या फिर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो। तो इसके बाद लगने वाला जो भाव होगा आपका प्लूरल भाव होगा। मतलब कह रहा है क्या, सिंगुलर नाउन के पहले कोई आर्टिकल या फिर एडजेक्टिव लगा हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव, आर्टिकल या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव। इस सिंगुलर नाउन के पहले भी आपका आर्टिकल या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हो। तो इसके बाद लगने वाला भाव क्या होगा, प्लूरल होगा। इज इट क्लियर? प्लूरल हमेशा प्लूरल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मीनिंग डबल दे रहा है। जैसे माई अंकल एंड, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अंकल एंड माई टीचर is or are my mentor, या फिर आप आइडियल लिख सकते हैं। अब जरा बताइए, माई टीचर और माई अंकल, यहां पे क्या दिखा रहा है कि मेरे चाचा जी और मेरे शिक्षक, चाचा जी अलग हैं, शिक्षक जी अलग हैं, और दोनों कह रहा है कि दोनों मेरे शिक्षक और मेरे चाचा जी दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों क्या है, मेरे मेंटर्स हैं। दो लोग हैं तो दो लोग के लिए क्या होगा, दो वाला प्लूरल, दो वाला वर्ब लगेगा, और दो वाला वर्ब क्या है आपका, प्लूरल। सो यहाँ पे इज तो होने से रहा, तो होगा क्या आपका आर इज द राइट आंसर। सो तीसरा रूल्स ध्यान दीजिएगा, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर joined by, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, joined by and both the singular noun is followed by any article or possessive adjective, then it will give plural meaning, या फिर कह सकते हैं indicates different person और क्या things. So it will always takes क्या, it will always take प्लूरल भाव। क्यों क्यों होगा प्लूरल भाव, ये तो क्लियर है। चलिए तीसरा रूल्स तो ये था। चौथे रूल्स क्या है, चौथा रूल्स क्या हो सकता है जरा बता सकते हैं?
इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है द कैट, सॉरी द रेड एंड द ब्लैक, या फिर द ब्लैक एंड द वाइट कैट इज जंपिंग ऑन द ट्री और आर जंपिंग ऑन द ट्री। ट्री पे तो नहीं जंप करती है, लेकिन चलिए मान लेते हैं सेंटेंस जो है, तो यहाँ पे होगा आर। शो आगे की तरफ बढ़ते, तीसरा रूल्स ये था आपका, आप लिख सकते हैं अगर दो नाउन्स, दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले कोई आर्टिकल या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हो तो वो अलग अलग लोगों को दर्शाता है, अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्लूरल मीनिंग देता है और जिसकी वजह से उसके बाद लगने वाला भाव क्या होगा, प्लूरल होगा। नोट इट, हमेशा आपने देखा इस चीज को कि यहाँ पे भाव क्या था, प्लूरल था, प्लूरल भाव। और ये चीज भी क्या था, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर और प्लस सिंगुलर बन गया प्लूरल। चलिए जो चौथा रूल्स हमारे पास है वो क्या है, चौथा रूल्स क्या हो सकता है। चौथा रूल्स बहुत ही खास है, बता दूं आपको, छोड़िए ना सर क्या बताते हैं, चलिए बताते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस सुना है ना सर, ऑप्टेटिव सेंटेंस सुना है। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं बताइए। इंपरेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा, तो यहां से ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें आपका कामना की जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है, ब्लेसिंग्स दी जाती है, प्रे की जाती है, ये सारे के सारे चीज ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे योर फ्रेंडशिप गो लॉन्गर, मे गॉड ब्लेस यू, तो ये सारे के सारे सेंटेंस क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस है। सर ऑप्टेटिव सेंटेंस में रूल्स ये, मैं जो चौथा रूल्स है कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो लेकिन वर्ब हमेशा क्या लगता है, प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, इट डजंट मैटर, इट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब, सॉरी प्लूरल वर्ब। इन ऑप्टेटिव सेंटेंस इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, थोड़ा सा नीचे ही लिखते हैं ना इसको, ऊपर हेडिंग है। इन ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या, आइदर the verb, the subject is in singular form or in plural form। आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे ये आइदर जो है आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, द सब्जेक्ट इज आइदर इन, चलिए अब सही है, प्लूरल फॉर्म। इट विल टेक क्या है, ये हमेशा क्या लगेगा, इट विल टेक प्लूरल वर्ब, ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे मे यू लिव लॉन्ग,
यहाँ पे क्या है, लिव, प्लूरल है। मे यू लिव लॉन्ग, चलिए आप कह रहे हैं सर यहाँ पे प्लूरल होगा, चलिए हो सकता है। तो और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मे ABC, किसी का नाम है, किसी का नाम है, मान लीजिए यहाँ पे रेस्ट इन पीस। यहां पे रेस्ट क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है कि नहीं है, सिंगुलर वर्ब। यहां पे क्या है, सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, ये प्लूरल वर्ब है कि नहीं, प्लूरल। यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी ABC क्या है, किसी का नाम है, किसी का नाम रख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई दिवंगत हो जाता है, गुजर जाता है, तो आप पहले लिखते हैं हम लोग मे ही रेस्ट इन पीस, ही और सी। तो वहां पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी वर्ब क्या हो रहा है आपका, प्लूरल। रेस्ट नहीं लिखते हैं, रेस्ट लिखते हैं। और एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपका हो सकता है गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाए, गॉड सेव द किंग। जरा देखिए तो किंग तो सिंगुलर है ना, क्या है आपका, प्लूरल है कि नहीं है। सो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, भगवान यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब होता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। चौथा रूल्स था ये आपका, नहीं तीसरा था, हाँ तीसरा था, 3 हुआ या 4 हुआ, 4 हो गया होगा शायद, चौथा था सर, ये तीसरा नहीं है, ये चौथा है। 5वां रूल्स जो हमारे पास है वो है आपका बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, थोड़ा सा रिलेटेड है, देखते हैं क्या होता है, उस चीज को जरा फोकस कीजिएगा। उसको क्या है, 5वां रूल्स हमारा कहता है कि सर अगर 2 सिंगुलर, फिर वही चीज आते हैं, थोड़ा सा सिंगुलर नाउन है, ये भी आपका सिंगुलर नाउन है, और ये आपके एंड से जुड़ा हुआ है। क्या बात करते हैं सर, बार बार एंड ला रहे हैं, देखते हैं, एंड से जुड़ा हुआ है, और इसके पहले ईच या एवरी, ईच या एवरी, या फिर दोनों के पहले। कह रहा है कि अगर 2 सिंगुलर नाउन्स आपके एंड से जुड़े हुए हैं और पहले जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके पहले आप ईच या एवरी लगाइए, या फिर दोनों के पहले ईच और एवरी लगाइए, दोनों केसेस में वो एक सिंगुलर मीनिंग देता है, वो एक सिंगुलर मीनिंग देता है, और जिसकी वजह से उसके बाद लगने वाला भाव क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे देखते हैं, ईच पेन एंड पेंसिल इज और आर रेड। एक एग्जांपल ये हुआ, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज और आर गुड एट स्टडीज। देखिए पहला एग्जांपल कह रहा है कि देखिए 2 सिंगुलर नाउन्स अगर एंड से जुड़ा हुआ है और उसके किसी एक के भी पहले या फिर दोनों के पहले, दोनों सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी में से कोई भी जुड़ा हुआ है, ईच या फिर एवरी में से दोनों में से कोई भी जुड़ा होता है, तो उसके बाद लगने वाला भाव हमेशा क्या होता है, सिंगुलर भाव होता है। जैसे देखिए, ईच पेन एंड पेंसिल, हर कलम और हर कलम और पेंसिल, हर कलम और पेंसिल क्या है, लाल है। तो यहाँ पे ये चीज ईच जो होता है ना सर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मतलब बहुतों को बात कर, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, लेकिन एक बार में एक की बात कर रहा है, एक बार में एक की बात करता है। तो जैसे यहाँ पे लग गए, यहाँ पे लगे या फिर यहाँ पे, दोनों जगह पे लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो सिंगुलर मीनिंग दे रहा है। कितने पेन, हर पेन की बात कर रहा है, हर पेंसिल की बात कर रहा है, तो एक बार में कितना, एक। सो इसके बाद लगने वाला भाव क्या, एक, सिंगुलर। ईच बॉय, यहां पे अलग कर दिया, ईच बॉय, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक बच्ची, प्रत्येक बच्चा और प्रत्येक बच्ची क्या हो रहा है, पढ़ने में अच्छा है,
पढ़ने में अच्छे, प्रत्येक बच्चा और प्रत्येक बच्ची पढ़ने में अच्छे हैं, अच्छा है। सारे लड़के की बात कर रहे हैं, सारे लोग की बात कर रहे हैं जरा सर, कम्युनिटी की पूरा बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार में एक लोग की, प्रति प्लस एक, ध्यान दीजिएगा, प्रति प्लस एक बार में एक की बारे में बात कर रहा है। सो यहाँ पे ये मीनिंग क्या दे रहा है, सिंगुलर दे रहा है, और सिंगुलर किस, इसकी वजह से सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद लगने वाला भाव क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सो इज इट क्लियर? ये सारे के सारे चीज आपको ध्यान देना होगा। आपका सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, किसी भी केस में आपका सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। तो ये आज का रहा आपके 5 कदम, जिनके पास होगा ये 5 उंगलियों में, हाथों में, वो शायद मुझे लगता है कि बेसिक जो चीज़ है आपका सेंटेंस का अरेंजमेंट करने का, सेंटेंस को आपको इम्प्रूव करने का, वो यहाँ से रुक कर सकते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके बुक्स में। सो उन क्वेश्चंस को बनाइए और सॉल्व कीजिए। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, आगे वाले रूल्स अभी बाकी हैं, अभी तो शुरुआत है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। स्टे हेल्दी, स्टे लाइव, हैव अ नाइस